अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है। तो न्यू रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ रेसिपी, उसका नाम है बीफ का अचार गोश्त। तो बनेगा बड़ी सिंपल तरीके से, तो आप लोग ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी बनाने से पहले मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ काइंडली मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर दिया करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगा, ताकि आप मेरी वीडियो को देख सकें और उससे बहुत कुछ सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो को, तो मेरे साथ रहिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा 1.5 किलो के करीब हमारा ये बीफ का गोश्त है। अब इसमें हमने क्या डालना है, ये 2 चम्मच के करीब है कि लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। दही 1 कप है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे, लेकिन थोड़ा दही इसमें बचाऊंगी क्योंकि मुझे हरी मिर्चें भरनी है, तो इस हिसाब से मैं इसको थोड़ा सा बचा लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जो टमाटर है, टमाटर ये 4 अदद हैं, 4 अदद टमाटर हैं, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए। ठीक है, 1 टीस्पून ये हमारा राई और कलौंजी है, ये भी हमने इसमें डाल दी। ठीक है, ये हो गया। और 1 टीस्पून हमने पिसी लाल मिर्च डालनी है। थोड़ा सा ये हमारा जो साशे है अचार गोश्त का, ये भी हमने डालना है, लेकिन मैं इसको भी बचा लूँगी थोड़ा सा क्योंकि मुझे इसकी हरी मिर्ची की फिलिंग करनी है, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, ये हो गया। क्योंकि ज़्यादा गोश्त है और ये आधा किलो के करीब के हिसाब से होता है ये साशे, तो इसलिए हमने इसमें और मसाले ऐड करने हैं। ठीक है, ये हो गया। हल्दी 1 टीस्पून इसमें डाल, धनिया पाउडर डाल दिया, और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। ये हमारे मसाले हो गए देखिए, और 1 टीस्पून मैंने इसमें थोड़ा नमक डाल दिया। ठीक है, ये चीज़ हो गई है, कंप्लीट हो गया है। और ये जो है हमारा लेमन जूस है, जो तकरीबन 1 टीस्पून है, इसमें मैं थोड़ा सा डाल के थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, ये भी इसमें ऐड करना है मुझे क्योंकि हरी मिर्ची की फिलिंग करनी है। बड़ा मज़ेदार सा हमारा ये बीफ का अचार गोश्त तैयार होने जा रहा है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अब मैंने इसकी मिक्सिंग करनी है अच्छे तरीके से। चाहे तो आप इसको मैरिनेट करने के बाद आधे घंटे के लिए रख दें, लेकिन मुझे अर्जेंट पकाना है, तो इस वजह से आपको दिखाने, तो मैं अभी हैंड टू हैंड ये इसको प्याज थी 6 अदद प्याज ही है। आप चाहे तो 3 अदद बड़ी प्याज ले लीजिएगा, दरमियाने साइज़ की, छोटी छोटी प्याज थी, तो 6 अदद ये थोड़ी पिंक हो चुकी है। अब मैं ये जो अमेज़ा था बीफ का मैरिनेट किया हुआ था इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो देखते रहिए, मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को वॉच कीजिएगा फुल। तो ये देखिए गोश्त मैंने इसमें डाल दिया है, पिंक हो गई थी प्याज, तो मैंने गोश्त इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, तो ये अब पकेगा, अपना पानी छोड़ेगा, इसी पानी में हमने इसको गलाना है गोश्त को। बीफ का गोश्त है और अच्छी तरीके से गल जाएगा इसी पानी के अंदर। तो ये देखिए जो है नॉर्मली आज भी हमारा जो गोश्त वो गल रहा है। अच्छा, मैं इसमें चाट मसाला डालना भूल गई थी, तो देखिए 1 टीस्पून में इसमें चाट मसाला भी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून में ये इसमें भी डालूँगी जो हमने फिलिंग करनी है हरी मिर्चों की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी हरी मिर्चों की फिलिंग। हमारी जो हरी मिर्ची है वो मैंने फिलिंग कर ली है, इसकी रेडी है। तो ये वही मसाला था जो मैंने आपको दिखाया था, दही में चाट मसाला डाला था मैंने 1/2 टीस्पून, और मैंने अचार गोश्त का मसाला डाल के इसकी मैंने फिलिंग कर ली। अच्छा, मैंने बीज निकाल के मैंने इसकी फिलिंग की है, अगर आप चाहें तो बगैर बीज के, यानी कि भुनाई पर आ चुका है गोश्त भी बड़ा शानदार। ये देखिए, चेक करा देती हूँ मैं आपको बोटी। तो ये देखिए हमारी बोटी जो है गल चुकी है अच्छी तरीके से, ये देखिए गल गई है। ठीक है, डन हो चुका है, तो हम डाल देते हैं इसके अंदर। ये देखिए कितना प्यारा लुक है और मज़ेदार, इतना यमी सा टेस्टी बना है ना, ये हम बता नहीं सकते। मैं आपको, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो ये हमारा जो है बीफ का अचार गोश्त रेडी हो चुका है। इसका फाइनल लुक देखें आप। इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं दम पे रखूँगी ताकि जो हमारी मिर्चें हैं वो गल जाएँ। ठीक है, चुका है हमारा बीफ का अचार गोश्त। तो मैं आपको उसको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फाइनल लुक हमारा, माशाल्लाह कितना शानदार लुक लग रहा है हमारे अचार गोश्त का। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा बना है हमारा अचार गोश्त। तो देखते मुंह में पानी आ जाए इस तरह का, यानी कि टेस्ट है इसका, और बहुत ही शानदार बना है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी बीफ का अचार गोश्त। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर 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 लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।